टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का, वो होता है वान टॉप फैक्टर, एबनॉर्मल मोलर मास। देखिए हमने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, यहां लिखता हूं मैं। फर्स्ट थी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम आर टी, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले की हेल्प से जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती थी, वे प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, उन्हें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और कोलिगेट ये जो हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले थे, इनसे हम क्या करते थे, जो सॉल्यूट हमने मिलाया है सॉल्वेंट में, उस सॉल्यूट का हमें मोलर मास फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूले थे हमारे सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर में ये सिंबल है, हमारा सॉल्यूट का मोलर मास होता है। सेकंड था हमारा लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें हमने राउल्ट्स लॉ पढ़े थे। 2 स्टेटमेंट थे उसके, 4 वोलेटाइल सॉल्यूट एंड 4 नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल के लिए हमारा आया था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। यहां पे ये जो एम ए था हमारा, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट था। थर्ड था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, ये फॉर्मूला आया था हमारा। या फिर मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर देते थे हम यहां पर, तो मोलर मास निकालते थे m इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये फॉर्मूला था। और ये हम मोलर मास निकालते थे उस सॉल्यूट का, जिसकी वजह से वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होती थी। एंड लास्ट था फोर्थ हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल सेम फॉर्मूले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के थे, बस बी की जगह एफ आता था हमारा। एक तो वही डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी एंड एम इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये मोलर मास निकालते थे हम उस सॉल्यूट का। तो ये 4 हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, इन सबसे हम मोलर मास निकालते थे सॉल्यूट का। अब बात आती है कि जो सॉल्यूट हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, वो सॉल्यूट हमारा 3 टाइप का हो सकता है। कोई हमारे पास सॉल्वेंट है, ये वाटर है, ठीक है, और इसमें हमने सॉल्यूट ऐड किया। सपोज हमने इसमें सॉल्यूट ऐड किया यूरिया। अगर हम यूरिया वाटर में ऐड करते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है उसमें, और यूरिया जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके जो मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स हैं वो ना एसोसिएट होते हैं ना वो डिसोसिएट होते हैं। तो यूरिया कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता सॉल्वेंट पर। अब दूसरा ये है कि अगर हम इसमें ऐड करते हैं NaCl, या हम ये कह सकते हैं कि यूरिया क्लास का एक बहुत अच्छा बच्चा है, वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन जो NaCl है ये बदमाश बच्चा है। ये क्या करेगा NaCl जब वाटर में जाएगा तो ये 2 पार्ट में ब्रेकअप हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। एक पार्टिकल से इसके 2 पार्टिकल बन जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे। और हमने बताया जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट के। देखिए सॉल्यूट कौन है, उसकी नेचर क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पार्टिकल कितने हैं उससे फर्क पड़ता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। अगर आपकी कॉन्सेप्ट ये समझ में आता है तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट के। जितने सॉल्यूट के पार्टिकल बढ़ते हैं उतनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं, जितने सॉल्यूट के पार्टिकल कम होते हैं उतनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होती है हमारी। तो जैसे NaCl हमने मिलाया वाटर में, तो NaCl हमारा डिसोसिएट हो गया Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन में, तो यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। अब अगर हम सपोज यूरिया का मोल, अच्छा एक होता है सपोज थर्ड केस है, मान लीजिए हमने मिलाया एसिटिक एसिड बेंजीन में, वाटर की जगह सपोज बेंजीन हमारे पास सॉल्वेंट, एसिटिक एसिड हम डालते हैं।
अब एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के, और ये डाइमेराइज होकर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ये इसका होल्ड ट्वाइस हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल बन जाता है इसका। तो यहां तो NaCl के नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते थे, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल बन जाता है, यहां नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाएगा। अब ये क्यों कम हो जाते हैं वो अभी हम पढ़ाएंगे आपको, और ये डिसोसिएट क्यों हो जाते हैं वो भी पढ़ाएंगे। तो हमारा क्या है, 3 टाइप का हमारा सोल्यूट है, ये ना एसोसिएशन हुआ ना डिसोसिएशन हुआ, ये डिसोसिएट हुआ, या इसका तो हुआ नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, इसका हुआ डिसोसिएशन, और इसका हुआ हमारा एसोसिएशन, ये कंबाइन हुआ। तो इनसे क्या फर्क पड़ेगा, इनसे इनके मोलिकुलर मास पे फर्क पड़ेगा। मान लीजिए सपोज हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं किसी चीज का, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर आना चाहिए हमारा 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होता 4 एटमॉस्फेयर है। आना चाहिए हमारा 6 एटमॉस्फेयर, लेकिन होता हमारा 12 एटमॉस्फेयर है। तो वो किस वजह, यह होता है आना चाहिए हमारा 10 एटमॉस्फेयर, आ रहा है हमारा 5 एटमॉस्फेयर, तो वो चेंज हो जाता है। इसी तरीके से मोलिकुलर मास, सोल्यूट हम डाल रहे हैं, उस सोल्यूट का मोलिकुलर मास आना चाहिए हमारा 60, आ जाता है 100, होता है 120, जो एक्चुअल है ऑब्जर्व है जो वो 120। तो वो किस वजह से होता है, वो इनकी वजह से होता है। अगर हमारा सोल्यूट इस तरीके का है, जैसे यूरिया हो जाता है आपका, ग्लूकोज हो जाता है, जो ना एसोसिएट होता ना डिसोसिएट होता, तो इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा मोलिकुलर मास कैलकुलेटेड होता है वही ऑब्जर्व होता है, मतलब फॉर्मूले से जो आना चाहिए और एक्चुअल में जो होता है वो सेम होता है। बट अगर हमारा सोल्यूट कोई डिसोसिएशन वाला है जो डिसोसिएट होता है, या कोई एसोसिएशन वाला है जो एसोसिएट होता है, तो फिर हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या उसका मोलिकुलर मास वो चेंज हो जाते हैं, वो बढ़ या घट जाएंगे। वो डिसोसिएशन और एसोसिएशन पे डिपेंड करता है, डिसोसिएट होगा तो बढ़ जाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएशन होगा तो कम हो जाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इन सब चीजों को समझाने के लिए वान होफ फैक्टर होता है, वान होफ फैक्टर। अब ये चीजें वान होफ ने बताई, वान होफ फैक्टर, इसे हम करेक्शन फैक्टर भी बोलते हैं, करेक्शन फैक्टर आई से डिनोट करते हैं। करेक्शन फैक्टर से मतलब आना ये चाहिए, आता कुछ और है, तो क्यों आता है तो वो इसने बताया था वान होफ ने, तो उसे वान होफ फैक्टर आई से हम डिनोट करते हैं। अब वान होफ फैक्टर क्या होता है भैया, आई का मतलब होता है, देखो हमने अभी बताया कि ऑब्जर्व, अगर हमारा यूरिया है तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल होंगी हमारी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आना चाहिए कैलकुलेटेड वही प्रैक्टिकली आता है, ठीक है, इसके लिए यूरिया के लिए। लेकिन अगर वो डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा तो कोलिगेटिव ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल नहीं होंगी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, तो वो कितनी घटेंगी बढ़ेंगी वो आई से पता चलेगा हमें। यहां जो आई है हमारा वान होफ फैक्टर, ये कितने नंबर ऑफ पार्टिकल ऐड करने पर कितने गुना हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ी या घटी, उसका उससे पता चलता है, वो बताता है। और जो आई की वैल्यू होती है, आई की वैल्यू निकलती है यहां से टोटल, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये हमारा आई निकालने का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अब देखिए डिसोसिएशन होता क्या है, देखिए जब किसी सोल्यूट को हम सोलवेंट में डालते हैं जो डिसोसिएट होता हो, तो वहां पर जो आई की वैल्यू है वो हमारी 1 से ज्यादा आती है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। आई की वैल्यू डिसोसिएशन में 1 से ज्यादा आएगी, क्यों? क्योंकि वो डिसोसिएट हो गया सोल्यूट, डिसोसिएट हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं? फॉर एग्जांपल
एक एग्जांपल लीजिए NaCl। NaCl को हमने वाटर में डाल दिया सपोज, और ये डिसोसिएट हो गया और 100% डिसोसिएट हुआ। 100 मतलब जितने पार्टिकल थे वो सब टूट गए। 100% डिसोसिएट हुआ। किसमें डिसोसिएट होगा? Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। तो शुरू में NaCl के कितने मोल थे? इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी 1। जब टाइम 0 है इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो टाइम 0 होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ये आयोनाइज नहीं होगा, 0 होगा। लेकिन एट इक्विलिब्रियम इसके पार्टिकल बने सपोज अल्फा, इसके अल्फा मोल बने Na पॉजिटिव के, तो यहां क्या हो जाएगा? आपने 11th में पढ़ा था 1 माइनस अल्फा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था आप लोगों ने। इसके शुरू में 1 मोल है इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरू में तो 0 रहेंगे, लेकिन एट इक्विलिब्रियम जैसे इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन की डायरेक्शन इक्वल हो जाती है, इसके अल्फा मोल बने, इसके अल्फा बने, तो इसके क्या हो जाएंगे? 1 माइनस अल्फा। तो अब हमें आई निकालना है, वान टॉप फैक्टर। तो ये फॉर्मूला हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल हैं? अल्फा प्लस अल्फा और प्लस ये भी है आफ्टर डिसोसिएशन में, ये वो है जो डिसोसिएट नहीं हुए, अपॉन बिफोर डिसोसिएशन शुरुआत में कितने थे? 1। तो क्या होगा? अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा। तो आई की वैल्यू यहां कितनी आ जाएगी? 1 प्लस अल्फा आ जाएगी हमारी। अब अगर यहां जो अल्फा होता है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, अगर 100% डिसोसिएट हुआ तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी। तो आप रख के देखिए, देखो आप आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी? 100% डिसोसिएशन में 1, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हुए हमारे? 2 हुए। तो आई की वैल्यू NaCl के लिए कितनी होगी? 2। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक सेकंड एग्जांपल है, मान लीजिए आपका BaCl2। BaCl2 किस तरीके से आयनाइज होता है? Ba2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव। ये भी मान लीजिए आपका 100% डिसोसिएट हुआ। शुरू में इसके 1 मोल थे, इसके 0 होंगे, इसके 0 होंगे। एट इक्विलिब्रियम पर इसके 2Cl बने, तो इसके कितने होंगे? 2 अल्फा। ये B है अकेला अल्फा, और यहां क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा। तो आई कितना आ जाएगा? आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? अल्फा प्लस 2 अल्फा, और ये भी है 1 माइनस अल्फा, और बिफोर कितने हैं? 1। तो यहां आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 अल्फा। आई हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। अब हम इसे चेक भी करके देख सकते हैं। देखो, अगर सपोज वही हमने कहा 100% डिसोसिएट हुआ, तो टोटल पार्टिकल कितने हैं? 3। कैसा आएंगे? आप अल्फा की वैल्यू 1 रखेंगे फिर वहां पे, तो फिर आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 कितना? 3। तो BaCl2 के लिए आई कितना होगा हमारा? 3 पार्टिकल है इसमें जब 100% डिसोसिएट होता है। NaCl के लिए आई की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 2 पार्टिकल है इसमें जब 100% डिसोसिएट होता है। इसी तरीके से एक एग्जांपल है, इन फॉर्मूलों को मैं अभी नहीं रफ करूंगा, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, मॉडिफाई होंगे फॉर्मूले इसकी हेल्प से। तो इसे मैं रफ कर देता हूं। देखिए एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे ये आपका एग्जांपल 3, सपोज K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड कॉमन नेम होता है इस कंपाउंड का। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, आप पूरी यूनिट पढ़ेंगे उसमें इसी तरीके के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3rd, फेरेट 2nd, इसका यूबीसी नेम होगा। अच्छा, ये जो आयनाइज होता है, सपोज 100% आयनाइज हुआ, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आएगी अगर 100% होगा? ये इस तरीके से आयनाइज होगा 4K पॉजिटिव प्लस ये पूरा अलग हो जाएगा FeCN6 4 नेगेटिव। तो यहां सपोज इसके शुरू में कितने मोल है? 1 मोल। ये कितने होंगे? 0। फिर एट इक्विलिब्रियम इसके कितने मोल बने? अल्फा। इसके कितने बने? 4 अल्फा, 4 मोल थे। इसके कितने हो जाएंगे? 1 माइनस अल्फा। तो आई कितना आ जाएगा हमारा काउंटर फैक्टर इसके लिए?
ये आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए 4 अल्फा प्लस अल्फा और प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन बिफोर कितना था 1। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो आई आ जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फा। अब इसी तरीके से आप चेक करके देख सकते हैं अगर ये 100% डिसोसिएट हुआ तो अल्फा की वैल्यू होगी 1 जब 100%। अगर ये सपोज आपको कहा जाए कि 50% डिसोसिएट हुआ तो फिर आप अल्फा की वैल्यू 0.5 लेंगे। अगर आपको कहा जाए 70% डिसोसिएट हुआ तो फिर अल्फा की वैल्यू 0.7 हो जाएगी। ठीक है, 30% डिसोसिएट हुआ तो अल्फा की वैल्यू 0.3 हो जाएगी। तो अगर सपोज हमने 100% डिसोसिएट हुआ तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 5 और अपॉन 1 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारा। तो ये इस तरीके से हम आई की वैल्यू निकालते हैं फॉर डिसोसिएशन। अब आपके एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला अल्फा के लिए ये दे रखा है अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो आप इससे भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर सिंपल तरीके से आप इस तरीके से अपने न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो हो जाता है हमारा डिसोसिएशन। अब सेकंड केस है हमारा इन एसोसिएशन। एसोसिएशन में आई क्या होता है देखो, अभी हमने आपको बताया कि डिसोसिएशन में आई आई ग्रेटर देन होता है 1 के। जैसे कुछ एग्जांपल बताया हमने NaCl में आई की वैल्यू 2 आती है, 2 पार्टिकल हो जाते हैं वहां। BaCl2 में आई की वैल्यू 3 आती है। K4FeCN6 के लिए आई की वैल्यू 5 आती है, क्योंकि ये सब में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं, सब में डिसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। ठीक है, अब अगर जब एसोसिएशन होता है एसोसिएशन तो इन केस ऑफ एसोसिएशन जब कंबाइन होता है तो आई की वैल्यू हमारी 1 से कम हो जाती है, आई लेस देन हो जाएगा 1। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल वही सपोज एक बेंजोइक एसिड, मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के कंपाउंड्स में प्रॉपर्टी पाई जाती है बेंजोइक एसिड C6H5COOH। बेंजोइक एसिड को जब हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो मान लीजिए 100% इसका एसोसिएशन हुआ तो क्या होगा कि इसके 2 मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर 1 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ये इस तरीके से हो जाता है। और 1 मॉलिक्यूल कैसे बना लेते हैं? ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डाइमर बना लेते हैं। 2 मॉलिक्यूल जब एक हो जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल जब मिलते हैं वो डाइमर कहलाता है। 3 मिलते हैं ट्राइमर, 4 मिलते हैं टेट्रामर, 5 मिलते हैं पेंटामर, बहुत सारे मिलते हैं पॉलीमर बन जाता है। और पॉलीमर भी पूरा एक चैप्टर आएगा आप पे। तो यहां 2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया हमने, एक हो जाते हैं ये, तो इसके लिए आई कितना होगा हमारा? आई की वैल्यू तो यो आफ्टर एसोसिएशन कितने मॉलिक्यूल हुए? 1। बिफोर एसोसिएशन कितने थे? 2। तो आई इक्वल टू कितना आया? 1/2। एक एग्जांपल ये मान लीजिए 3A मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल है, एसोसिएशन के बाद तीनों एक हो जाते हैं, A3 हो गया, तो यहां आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ये 1 मॉलिक्यूल हो गया आफ्टर एसोसिएशन। शुरू में कितने थे? 3 थे, तो इसके लिए आई इक्वल टू 1/3 हो जाएगी फॉर ट्राइमर। टेट्रामर के लिए आप यहां 4A ले सकते हैं, यहां A4 हो जाएगा, तो आई की वैल्यू 1/4 हो जाती है। अब जैसा बेटा वहां पर हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकाला था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इसी तरीके से यहां होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन आप अल्फा बीटा गामा किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, जनरली एक्स लेते हैं हम। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन मान लीजिए एक्स है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब है जैसे वहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था अल्फा, मींस अल्फा में से एक में से कितने मोल हमारे डिसोसिएट हुए। ऐसे ही यहां डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है एक्स, मींस एक मोल में से कितने मोल एसोसिएट हुए, ये एक्स होगा। सपोज ये हमारा 2C6H5 यही ले लेते हैं हम दोबारा, COOH बेंजोइक एसिड कंपाउंड है, एसोसिएट हुआ C6H5COOH का होल ट्वाइस में। मान लीजिए इसके 1 मोल है शुरू में, देखो यहाँ 2 है, 2 मोल है, हमने सब पूरे को 1 मोल मान लिया, इसमें कंफ्यूज मत हो, या फिर उसका तरीका दूसरा है, नहीं तो उस हिसाब से भी बता देंगे आपको। मान लीजिए सब पूरा 1 मोल है, पूरा कंप्लीटली 1 मोल मान लिया,
इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम देखो ये 2 मोल थे तो यहां 1 हो गए थे, 1 मोल होंगे तो यहां हाफ हो जाएंगे। तो एट इक्विलिब्रियम इसके x मोल एसोसिएट हुए, x/2 हो जाएगा हाफ, तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस x। ठीक है, हम ऐसे भी ले सकते हैं कि आपने 2 मोल थे, यहां 2 भी ले सकते हैं, फिर यहां 2 माइनस 2x हो जाएगा, बात वही रहेगी। तो हम जैसा करते आ रहे हैं ऐसे ही करेंगे इसलिए। तो अब हम इसके लिए अगर i निकालते हैं, i इक्वल टू आई क्या हो जाएगा हमारा? वही टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट आफ्टर एसोसिएशन। कितने आफ्टर एसोसिएशन? 1 माइनस एक्स प्लस x/2 अपॉन बिफोर, कितना हो जाएगा? अपॉन 1। तो यहां i इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 1 माइनस x/2 एसोसिएशन फॉर बेंजोइक एसिड के लिए। i की वैल्यू हमारी देखिए, i की वैल्यू जैसे हमने अभी डिसोसिएशन में करा था NaCl वाले एग्जांपल में, i इक्वल टू 1 प्लस एल्फा आया था। ठीक है, BaCl2 के लिए i इक्वल टू 1 प्लस 2 एल्फा आया था। K4FeCN6 के लिए i इक्वल टू 1 प्लस 4 एल्फा आया था। यहां एसोसिएशन में i इक्वल टू 1 माइनस x/2 आया। i की वैल्यू अलग अलग होती है, वो डिपेंड करती है सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर, और सोल्यूट एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है उस चीज पर डिपेंड करती है। अब आ जाइए आप न्यूमेरिकल पोर्शन पर। ये फॉर्मूले हमने बताया था आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने के। अब क्या होता है, इन सब फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, हमने अभी बताया। ये जो मॉलिक्यूलर मास हम निकालते हैं, ये मॉलिक्यूलर मास हमारा कहलाता है कैलकुलेटेड। और एक्चुअल में जो होता है वो हमारा कहलाता है ऑब्जर्व्ड। तो हम आई को लिखते हैं, आई हमारा, इसे मैं रफ करता हूं जरा, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। देखिए, तो ये सब कुछ करने के बाद हमें ये पता चलता है, हमने बताया था शुरू में कि कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल होती है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। कब? जब ऐसा सोल्यूट ऐड करते हैं जो ना एसोसिएट होता हो ना डिसोसिएट होता हो, तब इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे आंसर सही आते हैं। लेकिन अगर वो डिसोसिएट या एसोसिएट होता है तो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जनरली नॉट इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो हमें ये पता चलता है कि I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। I इक्वल टू ऑब्जर्व्ड, या ऑब्जर्व्ड अगर हमें निकालना है तो I इंटू कैलकुलेटेड हो जाएगा। मतलब ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू किसकी हो जाएगा? I इंटू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। I से मल्टीप्लाई हो जाएगा कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम ऑब्जर्व्ड निकालते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले फिर हमारे मॉडिफाई हो जाते हैं। हम इन सब में I से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक फॉर्मूले में। कब? जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन का केस हो, तो हर एक फॉर्मूले में I से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहां इसमें I से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां इसमें I से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हर एक फॉर्मूले में यहां I से मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी यहां। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये ही फॉर्मूले हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पहले हमने जो न्यूमेरिकल करे फोर्थ कोलिगेटिव, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, तो वहां भी हम यही फॉर्मूले अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि वहां हमारा ना एसोसिएशन हो रहा था ना डिसोसिएशन। वहां I की वैल्यू हमारी 1 थी, जब 1 थी तो सेम फॉर्मूले बन जाएंगे। लेकिन जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता हो तो फिर वो I की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। जैसे हमने अभी आपको निकाल के बताई कि फॉर NaCl I कितना होगा? 1 प्लस एल्फा, और एल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, कितने परसेंट वो डिसोसिएट हुआ। अगर हमें 100% कहा तो अल्फा 1 हो जाएगा, अगर हमें 50% कहा तो अल्फा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, फॉर BaCl2 I इक्वल टू 1 प्लस 2 एल्फा, अभी हमने प्रूव करके दिखाया था आपको। ठीक है, हमें कहा क्वेश्चन में कि 100% BaCl2 डिसोसिएट हो जाता है, तो अल्फा आप 1 रखेंगे, तो फिर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। यहां 1 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, K4FeCN6 I इक्वल टू 1 प्लस 4 एल्फा, और एल्फा अगर वही 100% है तो कितना हो जाएगा? 5। ये कब है? व्हेन एल्फा 100% हो। ठीक,
और एसोसिएशन में हमने जैसे एक ही एग्जांपल आता है मोस्टली वैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड का, तो I इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 2, एक्स डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जैसे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये एक्स भी कब है, जब 100% एसोसिएट हो। तो ये फॉर्मूले में I की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। अगर सपोज हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है तो हम अल्फा निकाल लेते हैं, I निकालना है तो वहां से निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम इनकी न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये आपका वन टॉप फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी के साथ हमारा जो है ये सोल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।